योग यज्ञ तप तीर्थ यह सब यम के जाल, कहें कबीर सतनाम बिनु कभी न छोड़े काल। कबीर साहिब फैसला दे रहे हैं, योग जितने प्रकार के शरीर के योग हैं, प्राण के योग हैं, अन्य योग हैं, तमाम सृष्टि में प्रचलित यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ किसी उद्देश्य को लेकर होता है। पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ, वर्षा करवाने हेतु यज्ञ, बीमारी दूर करने हेतु यज्ञ, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ प्रचलित हैं संसार में। संसार में शांति करने हेतु यज्ञ, योग यज्ञ तप, जितने भी तप संसार में हो रहे हैं, उघर तप हैं, कठोर तप हैं, एक पैर पे खड़ा होके कोई साधु तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा लटक के कर रहा है, कोई 5 धुनों में बैठ के तप कर रहा है, कोई ठंडे जल में खड़ा होके तप कर रहा है, कोई नंगे पैरों चल के तप कर रहा है। बड़े कठोर तप हैं। साहिब कह रहे हैं, चाहे कोई ऐसा भी तप करने वाला हो, योग यज्ञ तप तीर्थ कितने भी संसार में प्रचलित तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने जाएं, पुण्य प्राप्त करने जाएं, इनके सभी के करने से कभी न छोड़े काल। काल पुरुष पीछा नहीं छोड़ेगा, आत्मा का नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि ये सारे कर्म स्थूल में है। काल पुरुष की शक्ति सूक्ष्म में बैठी है, आत्मा सूक्ष्म में बैठी है। कहें कबीर सतनाम बिनो कभी न छोड़े काल। योग यज्ञ तप तीर्थ यह सब यम के जाल, काल के द्वारा फैलाया गया जाल है ये। प्रभु प्राप्ति का मार्ग नहीं है ये। और काल पुरुष की बड़ी सूक्ष्म चालें हैं। वह भक्ति के नाम पे भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कांड संसार में फैलाता रहता है। आम जनमानस विवेकहीन होकर के, श्रेष्ठ बुद्धि न होकर के उनमें उलझ जाता है और हाथ में आए हुए ऊंचे मनुष्य तन को बिना सत्य भक्ति किए, बिना सच्ची भक्ति किए जन्म गंवा जाता है। कहें कबीर सतनाम बिनो कभी न छोड़े काल। सतनाम को जाने बिना काल पुरुष नहीं छोड़ता। जैसे ट्रेन में, रेलगाड़ी में विदाउट को चेक कर टीटी पकड़ लेते हैं, ऐसे ही यम के दूत उसको वही पकड़ लेते हैं। दिखाओ टिकट, सतनाम की टिकट तो नहीं है जी, पकड़ो इसको, साइड में बैठाओ। जेल जाने वाली बस में बैठा दो, 84 की तरफ रेलगाड़ी मुड़ती है, वहां डाल दो इसको। कभी न छोड़े काल। काल कभी नहीं छोड़ेगा, जीवात्मा को छोड़ेगा नहीं है, सतनाम को जाने बिना।